स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं 140, 156, 3825, ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इन नंबर्स का हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब आप ये कहोगे सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर होता है वो क्या होता है, कुछ प्राइम नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। अब आप ये कहोगे सर प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सारी चीज समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में। देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच ओनली डिविजिबल बाय सेल्फ और 1। मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर उसके अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड हो। एग्जांपल दूं, बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने 2 देखा होगा, 2 क्या होता है, सिर्फ 2 से डिवाइड होता है या फिर उसके अंदर 1 का मल्टीपल होता है, उसके अलावा और कोई डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब आप कहोगे सर आपने 6 क्यों नहीं लिखा। देखो 6 सिंपल सी चीज है, आप 4 क्यों नहीं लिखा। देखो 4 जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, 4 मतलब 2 into 2, मतलब 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 into 2, मतलब इसका प्राइम नंबर कौन आया अगेन 2। तो आपका कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा किसकी फॉर्म में आ जाएगा, प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये इसके आगे अपन लगा देते हैं 80 से, मतलब ये और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग के नंबर्स बताए। तो हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर्स हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है समझा दिया, समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या होता है। फैक्टर फॉर्म बनाने, जैसे 140 है तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, तो उस फॉर्म के अंदर इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया, क्लियर है ना, नीचे कमेंट में कर दो यस सर। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर क्वेश्चन कह रहा है हमसे पहला 140 के प्राइम फैक्टर निकालो। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस टाइप से एक लाइन बनानी है क्रॉस करके, पहले भी करवा चुका हूं मैं इस टाइप की चीजें, एलसीएम एचसीएफ के अंदर एग्जांपल समझाए थे, नहीं देखिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, आप वहां जाके देख लेना। तो देखो सबसे पहले किसका डिवाइड करना है, सर 2 का। क्या जा रहा है क्या 140 में जाएगा, हाँ जी सर। 2 की टेबल में ये 7 और 0 70 के टाइम पे चल जाएगा, हाँ जी सर। 70 में 2 का डिवाइड जाएगा क्या, हाँ जी सर। देखो करते जाओ, क्या आया सर 35 आ गया। अब एक चीज समझो, अब 35 में 2 का डिवाइड जाएगा क्या, जाएगा नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब 35 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 2 यूज नहीं होगा। 3 का बताओ, 3 का जाएगा नहीं सर। 4 का जाएगा क्या, नहीं सर। हाँ सर 5 की टेबल में 5 7 जा आता है, इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख दूं 5 की टेबल में कितने टाइम गया सर 7 टाइम गया। क्या आ गया मेरा 7 आ गया। अब यहाँ पे अब 7 की टेबल में क्या आ गया मेरे पास में, लास्ट में 1। हमें घुमा फिरा के अल्टीमेटली क्या लेके आना है कि ये 1 आ जाए। हाँ याद रखना ये जबरदस्ती नहीं करना है, अगर नंबर जा रहा है डिवाइड तो अपन को वही करना है। इसमें आगे चल के कई सारे क्वेश्चन अच्छे आएंगे जहां पर लंबे प्राइम नंबर्स आएंगे बड़े, जैसे 29 आ गया इस टाइप से, तो आप घबराना नहीं है, मैं करवाऊंगा सारे, ठीक है। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइम फैक्टर ऐसे लिख सकते हो आप, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू 140 के क्या प्राइम फैक्टर आए सर 2 into 2 into क्या आया यहां सर 5 into 7। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, नहीं सर पक्का ना, कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। अगर हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं सर, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 into 7। आई होप आप सबको पता होगा कि 2 into 2 का अपन 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, क्या पढ़ी होगी कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n होता है, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो इसका मतलब जब बेसेस सेम हो, पावर अलग अलग हो या सेम हो, अगर सेम बेस के केस में तो पावर्स क्या हो जाती है 1 ऐड हो जाती है और जो कॉमन बेस होता है वो उस जगह नीचे लग जाता है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो इसका मतलब 140 के फैक्टर्स क्या हो गए सर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 into 7। पहली चीज अपनी क्लियर हो गई। अब यहां से अपना आता है दूसरी चीज, वो क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। अब मुझे आप फटाफट निकालते बताओ क्या है हमारा सेकंड, सर सेकंड है, सेकंड पार्ट कह रहा है 156। बताओ 156 के कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, मेरे साथ निकालते जाओ, बोलते जाओ मेरे साथ में। 156 है किसका डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 का, तो इसमें 2 का डिवाइड करा, कितने टाइम गया सर 7 8, मतलब क्या हो गया 78। अब अगेन कैसे जाएगा सर 2 से,
देखो आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 4, 5, तो ये क्या होगा आपको क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल होती है। अगर आपको नहीं आते तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, नहीं तो आप गूगल सर्च मार के देख सकते हो, ठीक है, या फिर अपने टीचर से भी पूछ सकते हो जिनसे आप पढ़ते हो, ठीक है। 2 की टेबल में 38 कितने टाइम गया? सर ये गया 39 टाइम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। क्या 39 के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सर यूनिट डिजिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर अगेन 0 हो। 10 का मतलब 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या है? 9, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है। तो ये क्या है सर? ये 39 है, 3 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है कि सम जो हो, मतलब 3 + 9 12, 3 से डिविजिबल। तो मैंने किसका डिवाइड करा सर? 3 का डिवाइड करा। कितना आंसर आ गया सर? 3 1 जा और 3 3 जा, 39 आ गया। 39 किसी की टेबल में देखा है आपने आज तक? नहीं देखा है सर, सिर्फ 13 की टेबल में देखा है। कुछ बच्चे डायलॉग मार सकते हैं, तो 13 की टेबल में आता है। कितने बार आता है सर? बन जा, तो 13 बन जा 13। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बन गया सर? 13। इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास में लास्ट में? सर 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 156 के प्राइम फैक्टर्स, तो आप अगेन लिख लेना प्राइम फैक्टर्स और 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, 2 इंटू, इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। या फिर आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है सर, क्लियर है ना? 156 को ये लिख सकते हैं। क्या सेकंड पार्ट समझ में आ गया? क्या आ गया ना? पक्का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। थर्ड पार्ट क्या है सर? थर्ड पार्ट हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन है 3825। सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं सर, ये तो बड़ा वाला क्वेश्चन है और ये तो हमको वैसे भी नहीं आया था समझ में, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं समझा देता हूं क्या है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 3825 यही है। हाँ जी सर, 2 का डिवाइड जाएगा क्या? क्या डिविजिबिलिटी बताई थी? नहीं सेटिस्फाई हो रहा, वेरी गुड। 3 का जाएगा क्या? नहीं सर। 4 का जाएगा? नहीं सर। लेकिन 5 का जाएगा। क्यों? 5 की क्या डिविजिबिलिटी होती है कि सर यूनिट डिजिट या तो क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। यहाँ पर क्या है सर? 5। तो देखो 5 का डिवाइड करो, 5 की टेबल में ये कितने टाइम जाएगा? ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं, आता होगा ना डिवाइड करना, वैसे तो 10th के बच्चे हो आपको आता होगा, ऐसे डिवाइड कर लिया करो। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। 5 के टेबल में कितने टाइम गया सर? 5 7 जा 35। आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। 5 के फिर 6 बार सर 30, क्या रिमेनिंग बचा? 2 सर। कितने टाइम? 5 जा, मतलब क्या हो गया? कंप्लीट डिवाइड हो गया 5। तो हमारे पास में क्या डिवाइड करने पे आया सर? 7 6 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? बस अब इसमें अगेन 5 का, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। 5 का इसमें डिवाइड करा, 5 बन जा 5, इधर कितना हुआ? 26, तो 5 जा, फिर रिमेनिंग 1 बचा तो 3। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बस वेरी गुड। अब एक चीज समझो यहाँ से, सर यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके अलावा और किसका डिवाइड कर सकते हैं? देखो 5 3 8 और 1 9, इसका मतलब ये 3 से भी डिवीजन हो सकता है और 9 से भी। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में, जैसे मैंने 5 की डायरेक्ट डिविजिबिलिटी देखी और मैंने 3 की नहीं लगाई, वो मेरे हिसाब से, अगर मैं बताऊं आपको, चलो मैं तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करा करो, पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करा करो, फिर 3 की करा करो, फिर 4 की करा करो, फिर 5 की करा करो, इस टाइप से चला करो, ठीक है ना। तो अब देखो 3 से करते हैं। 3 की टेबल में सर 3 5 जा 3 1 जा, समझ में आ गया। 51 में 5 और 1 6 होता है, 6 3 से डिविजल है, तो ये भी 3 से डिविजल होगा। तो 3 की टेबल में कितने टाइम हो गया? 17। तो ये क्या आ गया अपना? 17 किसी की टेबल में नहीं आता क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। और मेरा एक पर्सनल सजेशन अगर मैं कहूँ तो कि आप एक काम करना कि एटलीस्ट आप है ना 1 से, याद लिख लो, कॉपी में लिख लो, 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इन सबकी एक लिस्ट बना लो और उन्हें याद कर लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ठीक है। अपने पास में ऑफलाइन क्लासेस में भी आते हैं बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझो, 17 की टेबल में 17 बन जा 17, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे जो 3825 का जो फैक्टर होगा, 3825 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे सर, वो बनेंगे मेरे 5 इंटू 5 सर, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 17। इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूं सर, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, अरे मेरे साथ बोलते जाया करो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। इज इट क्लियर, यस और नो? बस आपका काम हो गया कि आपको यहां से समझ में आ गया कि सर 3825 का क्या फैक्टर मेरा होगा। यहां तक हम कितने पार्ट कर चुके हैं इसके सर, 3 पार्ट हम अभी तक कर चुके हैं। अगर तीनों में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप एक बार पीछे वापस जहां डाउट है उस जगह से वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो फोर्थ पार्ट क्या है सर, 5005 मतलब 5005। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखना, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है सर, 5005 सर, 1 का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, सॉरी 1 का तो यूज ही नहीं करते हैं, 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, किसका जाएगा 5 का। 5 की टेबल में 1001, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब कौन बचा सर, 6 का जाएगा नहीं, क्योंकि 6 में क्या आता है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ तो 2 से ही नहीं जा रहा ना ही 3 से जा रहा, तो 6 से तो जाएगा ही नहीं। अब देखो 1007, अब बचा कौन हमारे पास में सर 7, ठीक है। 7 का ट्राई करके देखो कैसे करोगे, अरे बिल्कुल बच्चों वाला, देखो कुछ नहीं आता तो फंडामेंटल तरीके से करा करो, फंडामेंटल से करोगे या फाउंडेशन फॉर्म करके करोगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। 7 बन जा 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचे सर 3, इधर की साइड 0 कैरी करा, 7 की टेबल में कितने टाइम जाएगा सर 4 टाइम, 7 4 जा 28, रिमेनिंग कितना बचा 2, 1 को इधर की साइड लेगा, 7 की टेबल में कितने टाइम आया सर 21, तो ये कितना आ गया मेरा 7 3 जा 21, तो मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पर तो 0 बचा, या फिर क्रॉस लगा दूं, और यहाँ पर मेरे पास क्या नंबर आया सर 143, यहाँ पर लिखूंगा मैं 7, यहाँ लिखूंगा 143। देखो आप चाहो, मैं बार बार डिविजिबिलिटी रूल्स की क्यों कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, इसी चैप्टर में नहीं सारे चैप्टर्स में। जैसे अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप भी इतने डिटेल में आप कर रहे हो, ये आपको समझाने के लिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता मतलब प्रेजेंट नॉलेज के साथ में, तो मेरे को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है कि 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी होती है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट में से जो अपनी बची हुई डिजिट्स हैं उनको सबट्रैक्ट कर दो, अगर वो 7 से डिविजिबल है इसका मतलब वो अपना 7 से ये पूरा नंबर भी डिविजल होगा। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट कौन है सर 1 है, मतलब यहाँ पर तो 3 1 ही बचा, क्योंकि 2 तो 0 और 1 1 है, 1 में से बन गया तो सर 0, इसका मतलब मुझे पता था कि 7 से डिविजल होगा ही होगा। क्लियर है क्या? अब देखो ये क्या है 143। अब यहाँ पे एक चीज समझना, 143 सर टेबल तो हमें लर्न ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ना डिविजिबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए, मैं भी बता रहा हूँ, घबराने के नहीं है। ये जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जा 11, 11 के टेबल में 3 टाइम कितना आया 13 आ गया, 13 की टेबल में ये अगेन लास्ट में 1, तो हमारा इसके फैक्टर्स क्या बने, इसके फैक्टर्स बने मेरे सर 5005 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे सर, होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बस आपका काम हो गया, वेरी गुड। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? श्योर? ठीक है। अब अपना लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, होमवर्क के लिए दूं? चलो आप एक बार मैं वीडियो को पॉज करके और आप एक बार इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं करूंगा इतनी देर में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे, वो समझो एक बार। लास्ट पार्ट हमारा है 7429। अरे सर ये तो बहुत खतरनाक है, बड़ा सारा है। देखो बड़ा सारा है, इस चीज को तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, मेरे को भी करने में मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन को। क्या था 7429, ये पूरा के पूरा क्या है 7429
9। आई थिंक यही होगा, मैं एक बार वापस वेरीफाई कर लेता हूँ। 7 4 2 9। तो देखो अपने को क्या कह रहा है, 7 4 2 9 जो है अपना। अब इसका अपन को क्या करना है सर, इसको अपन को प्राइम फैक्टर बनाना है। प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले वो ही सेम टू सेम रूल, पहले 2 की डिविजिबिलिटी, 2 के से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 9 है सर, तो 9 से 9 है मतलब 2 की डिविजल में तो आएगा ही नहीं। अब देखो 3 से चेक करो, 3 के लिए मतलब 7 और 4 11, 11 और 2 बोलो 13, 13 और 9 22, 3 की टेबल में नहीं आता है। जब 2 से नहीं जा रहा तो 4 से भी जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी चीज है। 5 से जाएगा नहीं सर, ना तो 0 है ना ही 5 है। 6 से, जब 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा। तो लास्ट एंड फाइनल कौन बचा सर 7। अभी और भी नंबर हैं, ट्राई करते जाएंगे। 429 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा सर 429 माइनस 7, 429 माइनस 7 मतलब 422। क्या इसमें 7 का डिवाइड जाता है क्या, 7 6 42 नहीं जाएगा, रिमेनिंग 2 रह जाएगा। तो मतलब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। जब 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 का भी प्राइम फैक्टर 2 है एंड 8 का भी प्राइम फैक्टर 2 है। यही तो मैं समझा रहा हूँ। आई नो इट, मैं बहुत डीप में समझा रहा हूँ एज कम्पेयर टू अदर्स, बट इस चीज को समझना आपके फाउंडेशन फॉर्म करेगा ये, ठीक है। तो अपना क्या है, ये 7 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से, जब 3 से नहीं है तो 9 का भी नहीं होगा। 10 की तो बनती ही नहीं है बात। इसके बाद में बचा 11। 11 के लिए 9 और 4 13 और 2 9, ये 11 से भी नहीं जाएगा। 12 से, जब 2 से नहीं जा रहा तो 12 से भी नहीं जाएगा। ऐसे क्या होता है, कई बार अपन को जो सॉल्व करते हैं ना तो डिविजिबिलिटी में ही फायदा होता है। जैसे मुझे पता है भाई 2 से नहीं जा रहा तो अब 2 के मल्टीपल जितने भी होंगे, मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे वो किसी से नहीं जाएगा, पक्की बात है। तो मैं देखो फटाफट से डिसाइड कर रहा हूँ ना, तो 10 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा। वो ऐसे ही होगा, जब आप भी करोगे तो ऐसे ही सीखोगे तो वैसे मजा आएगा करने में। अब देखो बात कौन आगे 12, अब किसकी बारी है सर 13 की। 13 की पॉसिबिलिटी लगती है, एक बार ट्राई करते हैं। ऐसे वापस से वो बच्चों वाला जो होता है तरीका, उसमें कन्वर्ट कर दिया। 7 4 2 9 13 के टेबल में, टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। 13 5 सा क्या होता है 65 और 13 8 जा 78, वो ग्रेटर देन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 65 ले लिया। तो यहाँ क्या आया 9 और 2, 13 7 जा 91। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या हुआ 19 हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है आई थिंक, ठीक है। 19 बचा, इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड नहीं है। इसके बाद 14 2 से नहीं है, 7 से नहीं है तो 14 से भी नहीं होगा। 15 होगा नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17। चलो सर 17 से करके देख लेते हैं। लास्ट ही तो क्वेश्चन है। हाँ मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इसको ट्राई करते हो क्योंकि देखो हिट एंड ट्रायल से ही आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ पे आपको रट के एक बार बता दूं कि भाई इस नंबर से जाएगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। तो आपने क्या करा, क्योंकि आपको भी सॉल्व करना आना चाहिए ना, मेरे सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 की टेबल में 17 4 जा 68, हाँ या ना, हाँ जी सर, सॉरी मैंने डिवाइड करना था, अपन ने इसको प्राइम फैक्टर निकालने बैठ गए, ठीक है। 17 4 जा 68, कितना रिमेनिंग बचा सर 6, इधर की साइड 2 को कैरी किया। 17 की टेबल में 68 तो ग्रेटर हो जाएगा, 17 3 जा सर 51, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 9 आ गया। 17 3 जा एंड 17 की टेबल में अगर ध्यान हो आप तो 17 7 जा क्या होता है 119, 119 कट गया, अरे मिल गया, बोलो खुशी मनाओ। ठीक है, क्या आ गया 437, मिल गया फैक्टर। मेहनत करवाई कि नहीं करवाई, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पोस्ट करने के लिए इसलिए कहा था, कुछ बच्चों ने ट्राई करा था, वेरी गुड। अब एक चीज समझो, 17 की टेबल में सर ये गया मेरा 437, क्लियर है क्या। हाँ आप जब बोर्ड के अंदर या स्कूल पेपर में करो तो आप चाहें तो इसको है ना साइड या तो रफ कॉपी में भी कर सकते हो आप, लेकिन कई बार टीचर चाहते हैं कि अगर डिवाइड हमको दिखे तो जो फाइनल डिवाइड होता है ऐसे कुछ एक क्वेश्चन के केस में, तो आप यहाँ पे ना अपने एक लाइन स्पेस छोड़ के आप इस जगह रफ के लिए कर सकते हो। हाँ रफ का मतलब ये नहीं कि गंदगी कर दो वहाँ पर, मतलब बहुत काटा फीसी, सुंदर सुंदर बना के कर दो, चाहे रफ में एक बार कर लो फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है टीचर को भी वेरिफिकेशन में हेल्प मिलती है कि हाँ यार सही करा है, ठीक है, उन्हें लगेगा बच्चे ने मेहनत करी है। तो यहाँ से 437 आ गया, तो एक चीज तो पता लग गई कि 17 से तो डिवाइड अभी जाने वाला नहीं है। चलो ट्राई कर लेते हैं। 17 की टेबल में 17 2 जा 34,
437, 17 के टेबल में 17 2 जा 38, कितना हो गया 3 और 5 नहीं जाएगा, देख लो मैंने कहा था। कौन बचा 18, मुझे बताओ 18 से क्या ये डिविजल हो सकता है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि 18 में आता है 2 और 2 से तो स्टार्टिंग से ही डिवाइड नहीं जा रहा, तो 18 से भी नहीं जाएगा। अब ये सारे प्राइम नंबर लेगा। 18 के बाद कौन आता है बोलो? 18 के बाद सर आता है 19। तो 19 का डिवाइड करो आप किसके अंदर? 437 में। 19 का डिवाइड करा 437 में, 19 2 जा सर 38, कितना बचा सर 5, और सर 19 3 जा तो 57 होता है, तो इसका मतलब मेरे पास में क्या आ गया 23। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? 19 का इसका डिवाइड करा, ये छोटा पड़ गया, सुंदर बना देते हैं। 19 का 437 में डिवाइड करा, हमारे पास में क्या आया सर 23। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब 23 तो अपने आप में ही प्राइम नंबर है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। 1 to 100 सारे प्राइम नंबर याद कर लो, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें किसी का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि एक चीज समझो, पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो कॉन्सेप्ट का गेम होता है, प्लस एक टाइम का गेम होता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा 23 प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसमें 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, अगर ऐसे आप ट्राई भी करोगे तो कम से कम कितनी भी स्पीड में करो, 20 से 30 सेकंड खाओगे कि नहीं खाओगे? वो 30 सेकंड आप किसी अच्छी जगह लगा सकते हो। और कई बार बच्चों का मैथ्स का पेपर छूटता है ना, तो उसका कारण ये भी होता है। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड करो फटाफट, ठीक है? तो क्या आ गया सर 23 बन जा 23, आंसर आ गया मेरा 1। तो हम ये कह सकते हैं सर 7429 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं सर? 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। ये क्वेश्चन सच में बहुत मेहनत वाला था और अच्छा क्वेश्चन है। अगर टीचर चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन स्किल्स चेक करनी है या आपकी नॉलेज अच्छे से चेक करनी है, तो ये क्वेश्चन को दे सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो आप, क्योंकि देखो इसमें आपको सारी डिविजिबिलिटी 23 तक की चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ या ना? समझ में आ गया? हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।